सामईन हज़रात, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। हकीकत ये है कि आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हकीकत क्या है? ये दुनिया आर्जी है, वक्ती पड़ाव है, आर्जी ठिकाना है। यहाँ की कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं। ये दुनिया खुद हमेशा रहने वाली नहीं। हमारी सांसें लिमिटेड है, हमारा खाना लिमिटेड है, हम जो पानी पीते हैं उसके कतरात लिमिटेड है, हमारी ज़िंदगी के अय्याम लिमिटेड है, हमारे लैलो नहार लिमिटेड है। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने लिमिटेड बनाई है, कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है एक मुतय्यना मुद्दत पर, तो उस चीज़ के पीछे इंसान क्यों भागे? और जो चीज़ हमेशा बाकी रहने वाली है वो आखिरत की ज़िंदगी, तो इंसान उसके लिए तैयारी क्यों ना करे? आज हकीकत यही है कि हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और आखिरत को भूल गए। आज नज़र दौड़ाइए, इंसान दिन रात दुनिया 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 पुकार रहा, दुनिया के पीछे दीवाना वार भाग रहा। उसको सिर्फ दुनिया नजर आ रही है, आखिरत नजर नहीं आ रही। दुनिया में बैंक बैलेंस, दुनिया में बिल्डिंगें बनाना और जितनी भी मादी चीज़ें हैं, वसाइल हैं, उसको अख्तियार करना, ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें हासिल करना, सिर्फ दुनिया को खूबसूरत बनाने के चक्कर में इंसान है। आखिरत खूबसूरत कैसे बनेगी किसी को फिक्र नहीं है, किसी को फिक्र नहीं। ज़रा सी गर्मी आती है तो आप एक घर में नहीं सो पाते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र में अजाब में मुब्तला कर दिया तो कब्र की रात कैसे कटेगी? कभी इसके बारे में इंसान ने सोचा है कि कब्र का मरहला हमसे कैसे पार होगा? उसके लिए हमें तैयारी की है कि नहीं की है? मरने के बाद आखिरत के मराहिल शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, दुनिया की जिंदगी की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, रिवर्स गियर नहीं है कि आप बूढ़े से जवान, जवान से बच्चे फिर हो जाएं। नहीं, इंसान जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया वो मौत की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ रहा। आप चाहें न चाहें, आपका दिल करे न करे, लेकिन हर आने वाली एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी का एक नया वरक़ उलट देती है। और एक दिन आएगा जब हम में से हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी का आखिरी वरक़ उल्टेगा। और जैसे ही हमारी ज़िंदगी की किताब की आखिरी वरक़ पलटाई जाएगी, हमारी किताब ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, अल्लाह के पास वो महफूज हो जाएगी जो क़यामत के दिन हमें दी जाएगी और इंसान को उसके हाथ में मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ले पढ़ अपनी किताब ज़िंदगी, अपना नामा आमाल, इसका हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। कुरान ने भी नक्शा खींचा है कि इंसान को जब उसका नामा आमाल मिलेगा हाथ में, जब उसकी किताब ज़िंदगी उसको दी जाएगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? कुरान ने उसका भी नक्शा खींचा है कि इंसान कहेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। क्या रब कैसे किताब दे दी है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसमें छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ दर्ज है उसके अंदर, हर चीज़ दर्ज पाएगा इंसान। आपने रात की तारीकी में जो गुनाह किए होंगे, दिन के उजालों में बज़ोर ताकत किया होगा, कहीं पर छुप के भी किया होगा, ज़ाहिरी तौर पर किया होगा या छुपा कर किया होगा, एक एक चीज़ इंसान उसमें दर्ज पाएगा, हर चीज़ उसमें उसे नज़र आएगी। अब ज़रा सोचिए कि मामला इतना क्रिटिकल है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमें सब कुछ देने वाला है।
हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चलने वाली है। इंसान जब शऊर की दहलीज पर पहुंचता है तो वो मुकल्लफ बना दिया जाता, उस पर जिम्मेदारियां आयत कर दी जाती हैं कि कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपको नहीं करना। और ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी आखिरी लम्हे तक, मौत तक ये चीज़ जारी रहती है, मौत तक चलती रहती है ये चीज़। और इस दौरानिए में, ज़िंदगी से मौत के बीच में इंसान ने जो कुछ भी किया है, एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। आपकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपके एक एक हरकत सकनात को मुसव्वर किया जा रहा है, उसकी तस्वीर उतारी जा रही है। तो जब मामला इतना क्रिटिकल है तो हमें कदम फूक फूक कर रखने की ज़रूरत है, फूक फूक कर रखने की ज़रूरत है। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। दुनिया हासिल कीजिए, कुरान ने मना नहीं किया, इस्लाम ने मना नहीं किया कि आप दुनिया हासिल नहीं कीजिए। कुरान ने कहा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में जो हिस्सा तुम्हारा मुकर्रर अल्लाह ने किया उसको भी मत भूलो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दे रखी है, उस ज़िंदगी में तुम्हारा गालिब पहलू दीन का होना चाहिए। गालिब दीन को करो, दुनिया हासिल करो लेकिन गालिब दीन को करो, दीन गालिब होनी चाहिए। आज हालात ये है कि दुनिया गालिब है हमारे ऊपर, दीन का नामो निशान मिट गया। क्योंकि जब दुनिया पर, दीन पर जब दुनिया गालिब आती है तो इंसान दीन से दूर होता चला जाता है, रोज़ बरोज़ आखिरत को भूलता चला जाता है और दुनिया के चक्कर में पड़ता बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाता है। इंसान का लालची पेट नहीं भरने वाला है। इंसान सारी ज़िंदगी ये चाहता है कि उसे मिले, बहुत कुछ मिले। इतना मिलता है, हज़ार का, लाख लाख का, करोड़, मिलियन का, बिलियन करने के चक्कर में होता। लेकिन वो ये नहीं सोचता है, जिसके चक्कर में वो हलाल हराम जायज़ नाजायज़ सब भूल जाता, सबको फरामोश कर देता है। और आखिरत की ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है, सरमदी ज़िंदगी है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, जो बाकी रहने वाली, उसे इंसान फरामोश कर देता। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ने दुनिया को मताए गुरूर कहा है और मताए हसन भी कहा है। उसका मतलब ये है कि अगर इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए आखिरत फरामोश नहीं करता है, आखिरत को नहीं भूलता है, आखिरत की जवाबदही को नहीं भूलता है, उसका एहसास उसके अंदर है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, हमारी एक एक सांस, एक एक हरकत और सकनात का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला हमसे क़यामत में लेगा। तो जब इंसान ये सोचकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तो उसके लिए ये दुनिया मताए हसन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्फ़ा दिया है, जो मौका दिया है, उसको वो गनीमत समझ रहा है और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए दिन रात लगा हुआ है कि अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए, जन्नत कैसे हमें मिल जाए, अल्लाह की जन्नत के हम हकदार कैसे हो जाएं, जहन्नम से कैसे हमें खलासी मिल जाए, नजात मिल जाए। इंसान सोचता रहता है। लेकिन जब इंसान दुनिया में रहकर आखिरत को फरामोश कर देता है, आखिरत को भूल जाता है, तो उसके लिए ये दुनिया मताए गुरूर है, धोखे का सामान है। इंसान उस धोखे में, उस चक्कर में पड़ गया, दुनिया की दिलफरोबियों में, दुनिया की रानाइयों में इंसान पड़ के आखिरत को भूल गया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन लअहब्ब अन यकून लहू सालिसन, कि अगर इब्ने आदम को सोने की दो वादियाँ भी दे दी जाएँ, लअहब्ब अन यकून लहू सालिसन, तो वो तीसरी की चाहत करेगा कि तीसरा कैसे मिल जाए। वला यमला फ़ाहु इल्ला तुराब, और उसके इस लालची पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं भर सकती, कुछ नहीं भर सकती। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हकीकत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से बयान फरमाया कि जैसे कोई आदमी अपनी हाथ की उंगली को समंदर में डाले और निकाले तो देखे कितने मिकदार में पानी उसकी उंगली में आती है, कितनी मिकदार में आएगी पानी जब आप अपनी उंगली को समंदर में डालेंगे। यही दुनिया की हकीकत, दुनिया की बेसबाती, ये ऐश इशरत यहाँ की सब आर्जी है, खेल है, तमाशा है, फ़ख्र मबाहात का ज़रिया है, एक दूसरे पर फ़ख्र करना है, यही दुनिया है। और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली, ये चीज़ इंसान को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, हमेशा। आज हकीकत क्या है कि आखिरत की फ़िक्र, हम आखिरत की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं और दुनिया के पीछे भाग रहे। उसकी वजह यह कि आखिरत की फ़िक्र नहीं है। तैयारी से पहले फ़िक्र होती, फ़िक्र नहीं होगी कभी तैयारी नहीं होगी। एक बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, दिन रात तैयारी में लगा हुआ है, घर सजा रहा है,
मेहमान के खाने की तैयारी कर रहा है, हर चीज़ की तैयारी कर रहा है। क्यों? उसे फिक्र है कि मेहमान आने वाले हैं, बारात आने वाली है, नौशा आने वाला है, मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई दिक्कत रह गई, परेशानी रह गई तो इज्जत चली जाएगी। उसको फिक्र है, इसीलिए तैयारी कर रहा। एक लड़का रात रात भर भर बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, IAS IPS की तैयारी कर रहा, 3-3 बजे रात तक पढ़ रहा बैठ के। क्यों तैयारी? उसे फिक्र है कि अगर मैं तैयारी नहीं करूँगा तो जो ग्रेड लाना चाहता हूँ मैं, जो नंबरात में लाना चाहता हूँ, वो नंबर मुझे नहीं आएगा, वो ग्रेड मुझे नहीं आएगा जहाँ मुझे प्रॉपर IAS मिल सके, IPS मिल सके, नहीं मिल पाएगा। तो तैयारी से पहले फिक्र होना ज़रूरी है। आज हम फिक्र ही नहीं कर रहे, इसीलिए तैयारी नहीं कर। फिक्र कीजिए आखिरत की, तो तैयारी खुद ब खुद होने लग जाएगी। फिक्र कोई इंसान भूल गया तो तैयारी कहाँ से होगी? और अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दी है, ये जो ज़िंदगी बहुत गनीमत है, कीमती है, इसको कीमती समझिए और आखिरत की तैयारी में लगा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हदीस है, जिसे इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर रिवायत किया है, इब्न हिब्बान ने रिवायत किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक, व सिह्हतक क़ब्ल सकमिक, व ग़िनाअक क़ब्ल फ़क़रिक, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, व हयातक क़ब्ल मौतिक। ये 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। गनीमत किसे कहते हैं? लफ्ज़ गनम से बना, गैन नून मीम, जिसके माना होते हैं बकरी। एक बकरी के चरवाहे को आप देखेंगे कि वो जा रहा है, तो बकरी का चरवाहा जब लेकर बकरी के रेवर को निकलता है, तो आप ये देखेंगे कि अगर उसमें से कोई एक बकरी छिटक कर किसी दूसरे खेत में चली गई तो वो बहुत ही चाक चौबंद होता है, चुस्त होता है, निशात के साथ पूरा देखता रहता है और डंडा लेके सुरत के साथ, जल्दी से, उजलत के साथ दौड़ता है और उसे हटाकर अपने रेवर में करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत कहा कि इस 5 चीज़ों के ताल्लुक़ से चाकू चौबंद हो जाओ और सुरत के साथ, जल्दी के साथ, उजलत के साथ इसे काम में ले लो। जो ज़िंदगी दी है इसे काम में ले लो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इसको हासिल कर लो, इसको लगा दो। जवानी को बुढ़ापे से पहले काम में ले लो, क्योंकि जो काम तुम जवानी में कर सकते हो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जवानी के बारे में भी पूछेगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी, पूछेगा। तो ये जो जवानी है, जवानी के अय्याम हैं, ये बड़े अहम अय्याम होते हैं। इंसान को तवानाई होती है, सलाहियत होती है, ताकत होती है और उस पर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकता है, अच्छे से इबादत कर सकता है, एक ताकतवर इबादत कर सकता है। बुढ़ापे में जो इबादत इंसान करता है, जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से ज़्यादा मजबूत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि मजबूत मोमिन, ताकतवर मोमिन ज़ईफ़ और कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। तो जवानी को बुढ़ापे से पहले इंसान गनीमत जाने, सेहत को मर्द से पहले गनीमत जाने। अल्लाह ने सेहत दी है, ये सेहत की बहुत बड़ी नेमत है। ये सेहत की फ़िक्र आखरत पर उभारने वाली ये हदीसें मुतवज्जा करती है हमें कि ज़िंदगी रोज़ बरोज़ ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही है, तुम रोज़ बरोज़ कब्र की तरफ बढ़ रहे हो। इससे पहले जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी इसको गनीमत जानो, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अपनी सेहत को मर्द से पहले गनीमत जानो। आज ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं कि इंसान को लग जाती हैं तो बिस्तर मर्ग पर सुला देती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वो बीमारी लग जाए और तुम अल्लाह की इबादत सोचो कि मैं करूं फिर भी ना कर सको, चाह कर भी ना कर सको, और वो बीमारी तुम्हें कब्र में उतार दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी हदीस में कि 2 चीज़ें, 2 नेमतें ऐसी, नेमतान मबगून फीमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके ताल्लुक़ से इंसान बहुत ही गफलत का शिकार है। अक्सरियत मुसलमानों की, अक्सरियत लोगों की गफलत का शिकार है। अस्सिहत वल फराग, सेहत की नेमत जो अल्लाह ने दी है और खाली वक्त जो अल्लाह ने दिया है। आप सल्लम ने फरमाया अपनी मशगूलियत को फरागत से पहले गनीमत जानो, अपने
अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें माल व दौलत दी है, वग़िना क़ब्ल फ़क़रिक, जो माल व दौलत अल्लाह ने अता किया है, इस माल व दौलत को फ़क़्र व फ़ाक़ा और मोहताजगी के आने से पहले इस तवंगरी को गनीमत जानो कि अल्लाह के राह में खर्च कर लो, अल्लाह के राह में दे दो, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल पर कब्जा जमा ले और तुम्हारा उस पर ताकत भी ना चल सके, बस भी ना चल सके और तुम उसे अल्लाह की राह में खर्च भी ना कर सके। आजकल की औलाद बड़ी शरीफ होती है कि बाप की पैसों पर कब्जा जमा ले तो जल्दी देती नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कोई अच्छी औलाद हो जो बाप का पैसा हिफाजत से रखे और उसे दे। लेकिन आज के ज़माने में तो माँ बाप को तो घर से भगा देता है, लोग भगा देता है, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, उसे घर से भगा दिया, उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। तो आज के ज़माने में ये सब चल रहा है, ये सब देखने में आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत दी, जब तक तुम उसके मालिक बने हुए हो अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह को राज़ी कर लो। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछे कि तुमने अपने अल्लाह के राह में खर्च किया था कि नहीं किया था, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, बेवाओं, फ़कीरों को तुमने दिया था कि नहीं दिया था, उसकी हालत को ठीक किया था कि नहीं किया था, तो तुम कह सको कि अल्लाह हमने तेरी राह में खर्च किया था। और याद रखिए, आप को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब सरवत बनाया है, साहिब माल बनाया है, और आप किसी की परेशानी को दूर नहीं कर रहे हैं। आपके मुआशरे में ऐसे मौजूद हैं, आपके मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी औरतें मौजूद हैं, ऐसे घर मौजूद हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनकी परेशानी है, उनकी परेशानी आप नहीं दूर कर रहे हैं। आप किसी को परेशानी की हालत में देख रहे हैं, दिक्कत में देख रहे हैं, और आप इस कंडीशन में हैं, इस हालत में हैं कि आप उसका मदावा कर सकते हैं, आप उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, और आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे माल का कोई फ़ायदा नहीं। और उसकी दूरी, आप अगर उसकी परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चाहे जितना नमाज पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ज़कात दे दें, आप मोमिन हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, कुछ भी हो जाए, नमाजी हो जाए, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते अगर इंसानी हमदर्दी का जज्बा आपके अंदर नहीं पाया जाता। तो आखिरत की फ़िक्र कीजिए, अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत को अल्लाह के राह में खर्च कीजिए, इससे पहले कि आप फ़कीर हो जाए, मोहताजगी आपको लग जाए। और आखिरी बात जो आप सल्लम ने फरमाई, वह हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। आज जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है, एक एक सांस कीमती है, एक एक सांस कीमती है ज़िंदगी की, याद रखिएगा, एक एक सांस, एक एक सांस। आज लोग जहाँ तहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी के औकात को बर्बाद कर रहे होते हैं। कोई चौक चौराहों पर औकात को बर्बाद कर रहा है, कोई नुक्कड़ पर बैठ के बर्बाद कर रहा है, कोई पबजी खेलने में बर्बाद कर रहा है, कोई कुछ खेलने में बर्बाद कर रहा है। आज जाइए, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होंगे, बहुत सारे नौजवान बैठे हुए होंगे, बहुत सारे लड़के बैठे हुए होंगे, पूछो क्या कर रहे हो, तो मक्खी मार रहा हूँ बैठ के, टाइम पास कर रहा हूँ बैठ के। यहाँ आपकी ज़िंदगी एक एक लम्हा कीमती है और आप बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, आप बैठ के मक्खी मार रहे हैं। आई एम किलिंग फ्लाइज, किलिंग टाइम, टाइम को मैं किल कर रहा हूँ, मार रहा हूँ। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इतना कीमती है कि अगर वो ज़िंदगी से माइनस हो गया तो सारी कायनात देकर भी वो एक लम्हा आपका वापस नहीं किया जा सकता। इतनी कीमती है ज़िंदगी आपकी। एक लम्हा अगर आपकी ज़िंदगी से माइनस हो गया तो सारी कायनात देकर भी आप उस एक लम्हे को वापस नहीं ला सकते। इतनी कीमती ज़िंदगी है और उसको इंसान बर्बाद कर रहा, उसको इंसान बर्बाद कर। आज जवानी में मौत हो रही है, बुढ़ापे में मौत हो रही है, हर उम्र में लोग मर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए मौत की शरह ज़्यादा से ज़्यादा जवान मर रहे हैं, जवानी में लोग जा रहा। ज़रा सोचिए, मौत का की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं कब आ जाए, कहाँ आ जाए। तो मौत कभी भी आ सकती है, ये स्टेज पे भी आ सकती है, तकरीर करते हुए आ सकती है, खुतबा देते हुए आ सकती है, शादी के मंडप में आ सकती है, दरवाजे पर आ सकती है, घूमते फिरते आ सकती है, कहीं भी मौत आपको आ लेगी। तो उसके लिए फ़िक्र ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है फ़िक्र उसके लिए, और हम फ़िक्र कर ही नहीं रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने से इंसान का कदम नहीं हिल पाएगा जब तक वो चंद सवालों के जवाब न दे दे। अन शबाबिही फीमा अन उम्रिही फीमा अफना, अपनी उम्र को कहाँ गवाया, कहाँ बिताया,
जो उम्र हमने 60 साल 70 साल 90 साल 100 साल की ज़िंदगी हमने तुम्हें दी थी, उस ज़िंदगी को तुमने कहाँ बिताया? बताओ, कहाँ बिताया वो ज़िंदगी? क्या बताओगे? ऐशो इशरत में गुजार दी, अय्याशी में गुजार दी, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, कि अल्लाह की रज़ा के लिए उसको गुजारा, इबादत में गुजारा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुजारा, दीन की नशर व इशाअत में गुजारा, दीन की तबलीग में गुजारा, अला कलिमतुल्लाह के लिए गुजारा, दीन को बुलंद करने के लिए गुजारा। कहाँ गुजारा बताओ? अपनी जवानी कहाँ बिताई? जवानी का हिसाब दो, जवानी कहाँ बिताई हिसाब दो। जो जवान है वो भी सोचे, और जो बूढ़े हो गए हैं वो भी सोचे कि हम अपनी जवानी गुजार के अब बुढ़ापे में आ गए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में हमसे पूछेगा कि जवानी कहाँ बिताई थी, तो क्या जवाब देंगे? इसीलिए जो जवान है वो भी सोचे, और जो जवानी के अय्याम से गुजर चुके हैं वो भी सोचे कि हमें अल्लाह का क्या जवाब देना। फिर अल्लाह तबारक ताला पूछेगा वान मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा, माल कहाँ से लाया और कहाँ खर्च किया? ये दो सवाल है, माल कहाँ से लाया और कहाँ खर्च किया। अल्लाह तबारक व ताला को इससे मतलब नहीं कि आप 1 करोड़ कमा लीजिए, 1 अरब कमा लीजिए, आप मिलियनर बन जाएं, बिलियनर बन जाएं, अंबानी बन जाएं, बिल गेट्स बन जाएं। अल्लाह को इससे मतलब नहीं आप कितना कमाएं, अल्लाह को इससे मतलब नहीं। अल्लाह तबारक व ताला आपसे ये पूछेगा, अल्लाह को मतलब इससे है कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तुम्हारा पैसा आने का जरिया क्या था, तुमने कमाया कितना, ये नहीं पूछेगा। कमाया कहाँ से ये पूछेगा। वान माली, माल कहाँ से लाया ये पूछेगा। लाया कहाँ से लाया। अब हर इंसान अपने माल पर गौर करे कि हमारा सोर्स और इनकम क्या है, हमारा माल आने का जरिया क्या है, किधर से हम माल कमा रहे हैं, हलाल रास्ते से या हराम रास्ते से, जायज़ रास्ते से, नाजायज़ रास्ते से, ये हमें सोचना। और कहाँ खर्च किया ये भी देना है जवाब। अच्छे रास्तों में खर्च किया, अल्लाह के रास्तों में खर्च किया, या गैरुल्लाह में खर्च कर दिया, या दीन के अलावा खर्च किया, इधर उधर में लुटा दिया, अय्याशी में लुटा दिया, फिजूल खर्ची में बर्बाद कर दिया पैसे को। कहाँ खर्च किया ये दोनों जवाब दे, ये दोनों जवाब देना। क्या इसकी तैयारी हमने की है? क्या इसकी तैयारी हमने की है? ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिरत में ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। आखिरत की ज़िंदगी कठिन होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में ज़िंदगी तो पाया, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी तो दी, और लेकिन उस ज़िंदगी को उन्होंने अल्लाह के मुताबिक नहीं गुजारा। दीन बेजारी उनके अंदर भरी रही, दीन से दूर होकर गफलत का शिकार होकर कुफ्र पर उन्होंने इस्तिकबार पर चलते हुए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। तो उनके लिए कल क़यामत के दिन अजाब होगा, अजाब कभी ना ख़त्म होने वाला अजाब होगा। खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, उसमें से कभी नहीं निकलेंगे। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारी, जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी उसको अल्लाह के मुताबिक चलकर गुजारते रहे, उनके लिए भी कभी ना ख़त्म होने वाला क़यामत में अज्र होगा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ने अताअन गैर मजजूज़ कहा है कि ऐसी नेमत अल्लाह देगा जो कभी ख़त्म होने वाली नेमत नहीं होगी। उसके लिए हमने तैयारी की है कि नहीं की। आखिरी बात 2 मिनट में ख़त्म कर देता कि मुसलमानों, आखिरत की ज़िंदगी बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। दुनिया में एक इंसान एक बार जीतता है, दूसरी बार हारता, एक बार हारता है, दूसरी बार जीतता। कोई भी चीज़ यहाँ दायमी नहीं, आर्जी है। लेकिन आखिरत में जो एक बार जीत गया वो जीत गया, जो एक बार हार गया वो हार गया, वो हार गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये कुल्लिया कायदा बता दिया अल्लाह तबारक तआला। हर नफ्स को मर जाना, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना। और मौत का मज़ा कैसा है जानते? कैसा है मौत का मज़ा? दुनिया का हर मज़ा आप बता सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ का मज़ा आप बता सकते हैं। ये चीज़ तीखी है, फीकी है, तल्ख है, मीठी है, तित्ती है, आप हर चीज़ का मज़ा बता सकते हैं, लेकिन आप मौत का मज़ा नहीं बता सकते कि उसका मौत का मज़ा कैसा। क्योंकि मौत का मज़ा बताने के लिए जिसने चखा है वो जिंदा ही नहीं रहता कि वो बताएगा। ऐसा मज़ा जो इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा चखता है और बताने के लिए जिंदा भी नहीं रहता।
तो उस मज़े को हर इंसान को चखना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, दुनिया में जो चीज़ इंसान करेगा उसके लिए अल्लाह ने एक जगह बनाई है, क़यामत का दिन, आखिरत, उस दिन उसके हर किए का हिसाब, उसका अजर अल्लाह उसको देगा। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाबी का मेयार बता दिया गया, ये असल कामयाबी, हकीकी कामयाबी बता दी गई। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकी मानों में वही कामयाब है, वही कामयाब है। असल कामयाबी यही है मुसलमान। इस कामयाबी के बारे में सोचिए, इस कामयाबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में का हर शख्स ये देखे, उसे ये देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या सामान तैयार किया, आगे क्या पेश किया है, तैयारी क्या आखिरत की है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह को तुम्हारे एक एक हरकत व सकनात का खबर है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, जो भी अमल तुम करते हो उसकी खबर अल्लाह तबारक व तआला रखता है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत करीमा में 2 बार तक़वा अल्लाह ने जिक्र किया। पहले तक़वे से क्या मुराद है, दूसरे तक़वे में अल्लाह क्या बताना चाह रहा है। शुरू में भी तक़वा, आखिर में भी आयत के तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि ऐसा तक़वा तुम्हारे अंदर आ जाए कि जो तुम्हें गुनाह छोड़ने पर मजबूर कर दे और नेकियों पर आमादा कर दे। आज हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, दूसरों का माल भी खा रहे हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह से डरते हैं, हम तक़वा अख्तियार करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का माल खा रहे हैं, किसी की ज़मीन हड़प रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, न जाने कितने गुनाहों में मुलव्विस हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। तो ऐसा तक़वा, ये कैसा तक़वा है? तक़वा ऐसा होना चाहिए जो आपको नेकियों पर आमादा कर दे, गुनाह छोड़ने पर मजबूर कर दे। और जो अमल आप आगे पेश कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, आगे पेश कर रहे हैं अल्लाह के सामने, याद रखिए कि मेहमान आपके घर आता है तो आप चाहते हैं कि क्या लगा दूं, क्या खिला दूं उसे, कैसी कैसी चीज़ें पेश कर दूं कि मेहमान खुश हो जाए। तो ऐसा अमल अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए, ऐसा अमल कीजिए जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। आपके नामे आमाल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए और आपके लिए जन्नत का परवाना दे दिया जाए कि तुम जन्नत में दाखिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वत्तकुल्लाह, दूसरी मर्तबा भी तकुल्लाह। इसी तकुल्लाह में क्या फरमाया गया कि जो तकवा तुम्हारे अंदर आया था वो तकवा तुम्हारा बाकी रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं तकवा पर आ जाते हैं, तकवा अटैक करता है, नमाज पढ़ने लगते हैं, तमाम नेकियां करने लगते हैं, बुराई से रुक जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर वो तकवा ख़त्म हो जाता है। तो तकवा ऐसा आना चाहिए जो बाकी रहे, ख़त्म ना हो सके, ऐसा तकवा पैदा कीजिए और वही तकवा आखिरत में आपके काम आएगा। क्योंकि याद रखिए तकवा के बगैर इबादत का कोई तसव्वुर नहीं और इबादत के बगैर तकवा का कोई तसव्वुर नहीं। एक आदमी इबादत करता है लेकिन तकवा गुजार नहीं है तो उसकी इबादत अल्लाह के नज़दीक ज़ीरो है, वैल्यू नहीं है उसकी। एक आदमी तकवा गुजार है लेकिन इबादत नहीं करता है तो उसकी तकवा की कोई हैसियत अल्लाह के नज़दीक नहीं। लिहाजा तकवा के साथ इबादत, इबादत के साथ तकवा दोनों ज़रूरी। लिहाजा मुसलमानों ज़रूरत इस बात की है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के बताए तरीक़ों के मुताबिक गुजार रहे हैं कि नहीं। हम अमल ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कि जो अमल हमें आखिरत में सुरखरू कर दे, आखिरत में कामयाब कर दे, कामरान कर दे। हम इस आयत के मिस्दाक़ हो जाएं, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इस आयत के हम मिस्दाक़ हो जाएं कि जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया, वही हकीकी मानों में कामयाब है। इस कामयाबी की फ़िक्र कीजिए और अपनी सारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इसी के लिए गुजारिए, इसी के लिए गुजारिए। क्योंकि जो इंसान दुनिया के चक्कर में पड़ता है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में दिलजमी दे देता है और वो आखिरत से दूर होता चला जाता है। लेकिन जो आखिरत की फ़िक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत से उसे दुनिया से बेजार कर देता है और आखिरत उसको दुनिया को उसके पास खींच कर ला कर
कर देता। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी के सामने दो राहतें हैं, एक राहत दुनिया की है, एक राहत आखिरत की है। जो दुनिया की राहत चाहेगा आखिरत की राहत उसे नहीं मिलेगी, आखिरत की राहत को नुकसान पहुंचाएगा। जो आखिरत की राहत के लिए तगोदो करेगा, आखिरत की राहत के लिए ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया के साथ आखिरत भी दे देगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की कि हम आखिरत की तैयारी करें और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना।